प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का जो संदेश है वो प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीफाइड होने के ऊपर है। यानी कि सवाल ये है कि यीशु का क्या कसूर था कि लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया, उनको मार डाला। क्या कसूर था यीशु मसीह का? क्या गुनाह ऐसा किया था जिसकी सज़ा यीशु मसीह को क्रूस पर लटक कर मिली? तो अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो इसे पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते कि यीशु मसीह का क्या कसूर था, क्या कसूर ठहराया लोगों ने जिसकी वजह से उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए। छोटा सा संदेश है, इसे शेयर भी कीजिए ताकि बहुत से लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल बहुत आसान है। एस्तर का एक नाम और था। रानी जो एस्तर है उसका एक नाम और था। अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। एस्तर की पुस्तक में है, आप देख सकते हैं। तो इस सवाल का जवाब अगर आपको पता है तो बता दीजिए, कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की, क्योंकि सच कहाँ पर है? बाइबल में है। और हम इसे फैलाने की जिद अगर पकड़ लेंगे तो बहुत से लोगों तक हम परमेश्वर के वचन को पहुंचा सकते हैं। इसीलिए मेरे इस चैनल के ग्रोथ के लिए, मेरी मिनिस्ट्री के लिए और हमारे दर्शन को पूरा करने के लिए अगर आप कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरे नंबर हैं, आप इस पर मुझसे बातचीत कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं और मैसेंजर पर भी, फेसबुक पर भी हूँ मैं ब्रदर राज मसीह के ही नाम से। तो वहाँ पर भी आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को हम शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब के हृदय की गुड़ाई करना प्रभु, ताकि जो वचन का बीज आज बोया जाए प्रभु जी वो फलवंत हो और वो 30, 60, 100 गुना फल लेकर आए। तेरे बच्चे प्रभु जी इस वचन को शेयर करें ताकि बहुत से लोग इन बातों को जान सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी घटिया, बुरी बीमारी और तलाक की समस्याएं हर एक घर से, हर एक अपने बच्चे के जीवन से दूर कर दे प्रभु जी। जो लोग खो गए हैं, घरों से चले गए, उन्हें वापस घर फेर कर ला, ताकि प्रभु जी उन घरों में आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश ये है कि प्रभु यीशु मसीह का कसूर क्या था। उन्होंने क्या ऐसा गुनाह कर दिया था कि लोगों ने उनको क्रूस पर मार डाला। प्रभु यीशु मसीह को जब हम देखते हैं, उनके जीवन को जब हम देखते हैं, तो यीशु मसीह ने कोई भी ऐसी गलती नहीं की थी। ना कभी किसी को मारा, ना किसी को बुरा भला कहा। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं पतरस की पत्री में, पहला पतरस 2 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो देखिए वहाँ पर यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में लिखा है और बहुत अच्छी बातें हैं ये। पहला पतरस 2 अध्याय और उसके 20 पद से मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो तो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है। भला काम करके, यहाँ पर आगे देखिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। और यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं जो यीशु मसीह का स्वभाव था। अब इन बातों को जानकर आप खुद सोचिए कि ऐसा व्यक्ति जिसमें ये बातें हैं वो कैसे अपराधी हो सकता है। तो यहाँ पर लिखा है, मैं 22 आयत से पढ़ रहा हूँ, ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था।
वे आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों की नाई थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास फिर आ गए हो। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में लिखा है। यहाँ पर मैं 22 आयत से पढ़ूंगा धीरे धीरे। लिखा है, ना तो उसने पाप किया। पाप किसे कहते हैं? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन को ही पाप कहते हैं। यीशु मसीह ने परमेश्वर की एक एक आज्ञा का पालन किया, यहाँ तक कि क्रूस पर भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके वो चढ़ गए। और दूसरी बात लिखी है, ना तो उसने पाप किया, और दूसरी बात है, और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। यीशु मसीह ने कोई छल कपट चालबाजी चालाकी कोई भी अपने जीवन में नहीं की। एक साधारण सा जीवन, सीधा साधा जीवन जिया, जो हम बाइबल में पढ़ते हैं। ऐसी कोई भी बात यीशु मसीह के अंदर नहीं थी। तीसरी बात है, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। लिखा है, गाली सुनकर गाली नहीं देता था। इसका मतलब यीशु मसीह ने गालियां सुनी हैं, लोगों ने उनको गालियां दी हैं, लेकिन यीशु मसीह ने गाली सुनकर पलट कर वार नहीं किया कि उनको बोलते गालियां देते उनको। लेकिन यीशु मसीह ने अपने मुंह को गंदा नहीं किया, अपने जुबान से कोई भी अपशब्द, श्राप या कोई भी ऐसी बात नहीं निकाली कि लोगों को बुरा लगे या यीशु मसीह के ऊपर कोई उंगली उठाए। तो यीशु मसीह ने ना तो पाप किया, ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली, और वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। और आगे लिखा है, वह दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। दुख उठाए प्रभु यीशु मसीह ने, बहुत दुख उठाए, क्या 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 नहीं सहा यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए, लेकिन फिर भी किसी को धमकी नहीं दी कि मैं तुझे देख लूंगा, तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ मेरे और आपके उद्धार के लिए चुपचाप सह लिया। जैसे भेड़ एक ऊन कतरते टाइम, एक भेड़ जब उसका कुतरा जाता है वो शांत बैठी रहती है, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह भी शांत रहे और अपने आप को उन्होंने मेरे और आपके लिए क्रूस पर चढ़ा दिया। तो यहाँ पर 4 बातें लिखी हैं। ना तो उसने पाप किया, पहली बात, ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली, दूसरी बात, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, तीसरी बात, और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, चौथी बात, और पांचवी बात क्या है, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। क्या कहता था कि हे पिता ने क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या करते हैं। तो क्या कसूर था यीशु मसीह का ऐसा, जब ऐसा जीवन एक व्यक्ति जी रहा, ना जब पाप कर रहा है, न छल की कोई बात निकल रही है उसके मुंह से, वो गाली सुन रहा है लेकिन पलट के गाली नहीं दे रहा, और किसी को धमकी भी नहीं दे रहा, बल्कि शिक्षा दे रहा है कि कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा फेर दो। अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करो, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये शिक्षा प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं। तो फिर क्या कसूर था यीशु मसीह का कि यीशु मसीह को लोगों ने क्रूस पर चढ़ा दिया। आइए बाइबल के अनुसार देखेंगे कि यहूदी लोग क्या कसूर मानते थे प्रभु यीशु मसीह का। हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय, यहाँ पर हम पढ़ेंगे उसका 13 पद। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर स्पष्टता से बताया गया है कि यीशु मसीह का कसूर क्या मानते थे ये लोग। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 13 पद, यहाँ लिखा है, पिलातुस ने महायाजकों और सरदारों और लोगों को बुलाकर उनसे कहा, तुम इस मनुष्य को लोगों का बहकाने वाला ठहराकर मेरे पास लाए हो, और देखो मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की, पर जिन बातों का तुम उस पर दोष लगाते हो उन बातों के विषय में मैंने उसमें कोई कुछ भी दोष नहीं पाया है। बहकाने वाला ठहराकर, ये जो लोग थे, यहूदी लोग थे, ये कट्टर व्यवस्थापक थे, एक ही परमेश्वर को मानने वाले, और ये सोचते थे कि यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, ये लोगों को परमेश्वर से बहका रहे हैं। ये जानते थे। यही काम संत पौलुस जब वो शाऊल थे तब वो करते थे, और लोगों को जो यीशु मसीह के अनुयायी थे उन्हें पकड़ पकड़ के जेल खाने में डालता था, मारता था, और बहुत कुछ उनको टॉर्चर कर करके उनको परेशान करता था, क्योंकि ये जो लोग हैं ये कट्टर व्यवस्थापक थे। इन्होंने सोचा कि ये व्यक्ति हमें बहका रहा है। तो व्यवस्था बहकाने वाले के विषय में क्या दंड देती है, उस व्यवस्था के अनुसार यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। आइए देखेंगे व्यवस्था क्या कहती है इस बारे में। जब हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 13 अध्याय और उसके 5 पद को, तो देखिए वहां पर क्या लिखा है। व्यवस्था विवरण 13 अध्याय
और उसका 5 पद यहाँ लिखा है, ऐसा भविष्य वक्ता या स्वप्न देखने वाला जो तुमको तुम्हारे उस परमेश्वर यहोवा से फेर के, जिसने तुमको मिस्र देश से निकाला और दासत्व के घर से छुड़ाया है, तेरे उसी परमेश्वर यहोवा के मार्ग से बहकाने की बात कहने वाला ठहरेगा। इस कारण वह मार डाला जाए। इस रीति से तुम अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर करना। ये वो वचन है जिसको पकड़कर यहूदी लोग चल रहे थे कि ये हमें बहका रहा है, और बहकाने वाले के लिए लिखा है कि उसे मार डाला जाए। और यही कारण बना यीशु मसीह की मृत्यु का, क्योंकि ये लोग सोचते थे कि ये क्या कर रहा है, हमें परमेश्वर के मार्ग से बहका रहा है। जब हम पढ़ते हैं लूका 23 की 13 आयत और व्यवस्था विवरण 13 की 5 आयत, तो दोनों को अगर हम एक साथ पढ़े तो साफ पता चल जाएगा। वहाँ पर जो राजा है वो कहता है कि मैं तो इसमें कोई दोष नहीं पा रहा, और तुम कहते हो कि ये बहकाने वाला है। और हम व्यवस्था विवरण में पढ़ते हैं कि अगर कोई बहकाने वाला है, परमेश्वर यहोवा के रास्ते से तुम्हें अगर कोई बहका रहा है तो वो मार डाला जाए। तो ये कसूर बनाया लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को मार डालने का, और उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके अपराधों के कारण, पापों के कारण, गुनाहों के कारण हंसते हंसते क्रूस पर चढ़ गए। यीशु मसीह ने कोई भी आर्गुमेंट नहीं किया, ना कुछ बहस की, कुछ भी नहीं बोला। और क्या हुआ, यीशु मसीह मेरे और आपके लिए क्रूस पर चढ़ गए, जबकि कसूर उनका कुछ भी नहीं था। वो बहकाने वाले नहीं थे, वो सत्य मार्ग पर चलाने वाले थे, और हमें बहुतायत का जीवन देने के लिए आए थे। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 10:10 में कि मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। दोस्तों, यीशु मसीह का कोई भी कसूर नहीं था कि उन्हें क्रूस पर चढ़ाया जाता, लेकिन लोगों ने एक योजना बनाई, एक कसूर बनाया कि यह हमें बहका रहा है, और व्यवस्था के अनुसार यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह का इतनी बड़ी कुर्बानी के लिए कि जिसने मेरे और आपके पापों की क्षमा के लिए अपने आप को कलवरी क्रूस पर बलिदान कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि एस्तर जो रानी थी उसका दूसरा नाम क्या था? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरे नंबर है। अगर आप मेरे दर्शन के लिए जो हमारा जो दर्शन है हॉस्पिटल बनाने का, उसमें अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, और SMS कीजिए, और मैसेंजर पर भी आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं, ताकि हम जल्द से जल्द इस कार्य को शुरू करें और परमेश्वर के इस दर्शन को पूरा करने में हम सब मिलके कार्य करने वाले बन सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और जो दर्शन है हमारा उसके लिए निरंतर प्रार्थना करते रहिए, और परमेश्वर आपके मन में जो डालता है उसे पूरा करने का प्रयास कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे।